श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है श्री। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। राम 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 राम। सबको राम जी राम राम जी राम। भगवते नमः भगवते नमः भगवते नमः। स्वामी जी महाराज जी ने बड़ी विलक्षण विलक्षण बातों की खोज की। जैसे वैज्ञानिकों ने, जानकार लोगों ने नए नए खोजें की, कंप्यूटर, मोबाइल, हवाई जहाज आदि आदि का, ऐसे परम श्रद्धेय स्वामी जी महाराज अध्यात्म जगत के वैज्ञानिक हुए। तो उन्होंने बड़ी विलक्षण खोजें की। जैसे कि 200 स्टेशन के बाद भी बम्बई आता है और दिल्ली से बैठो तो सीधे बम्बई पहुंच जाओ, उसमें एक भी स्टेशन नहीं आएगा। अब हवाई जहाज बैठ जाओ तो दिल्ली बैठो बम्बई पहुंच जाओ। तो ऐसे श्रद्धेय स्वामी महाराज जी ने कहा कि एक बात को एक बार स्वीकार करने मात्र से कल्याण हो जाए। एक प्रवचन महाराज जी ने कहा कि आप थोड़ी सी हिम्मत करो, थोड़ा सा हाथ ऊंचा कर दो तो मां उठाने को तैयार है। वासुदेव सर्वम कहत केवल हाँ कर दो, अपनी बुद्धि मत लगाओ। वासुदेव सर्वम कहत केवल हाँ कर दो, अपनी बुद्धि मत लगाओ। हाँ में हाँ मिलाने के सिवा कुछ नहीं करना है। ऐसा करने में क्या जोर आता है? नया कुछ करना नहीं है, नया कुछ जानना नहीं है। सब भगवान है, सब भगवान है, सब भगवान है। अब इसमें हम लोग बुद्धि क्या लगाते हैं कि हमारी समझ ठीक है और संत महात्माओं की समझ ठीक नहीं है। ये खास बात है। कई प्रदेश में भाई बहन प्रश्न करते हैं। हैदराबाद में एक बूढ़ी मैया बोली कि महाराज जी जब आप लोग प्रार्थना करवाते हो कि हे नाथ यदि हम सुख चाहें तुम्हारे को दुख दे दो और स्वर्ग चाहें तो हमारे को नरक दे दो, तो उस समय मैं चुप हो जाती हूँ, उस समय नहीं बोलती। बुद्धि लगा दिया ना सोनू जी। आगे क्या लिखा उधर दृष्टि नहीं है। आगे लिखा है परंतु आप मुझे मीठे लगो। अब भगवान मीठे लगेंगे, भगवान प्यारे लगेंगे तो सुख दुख का क्या महत्व है? और सुख दुख तो आएगा आएगा। ये तो ब्रह्मा जी भी नहीं मिटा सकते। देह धरे का दंड सब काहू को होए, और ज्ञानी काटे ज्ञान से, मूर्ख काटे रो। ज्ञानी तो ज्ञान से काटता है, हमारे कर्मों का फल है या भगवान के विधान है। और अज्ञानी रो रो के काटता है कि घाटा क्यों लग गया, बेटा क्यों चला गया। परिस्थितियां तो चाहे आस्तिक हो चाहे नास्तिक हो, सबके जीवन में आएगी। नरसिंह मेहता कितने बड़े ऊंचे भक्त हुए, संत हुए, और जवान बेटा विवाह करके आया तो मर गया। परिस्थितियां तो आएगी आएगी। एक रिटायर प्रिंसिपल ब्राह्मण उत्तर प्रदेश में तो आए कमरे में महाराज जी की गीता जी की पुस्तक लेके, बोले कि स्वामी जी महाराज जी से कह दो कि ये शब्द हटा दें कि सुख चाहे तुम्हारे को दुख दे दें और स्वर्ग चाहे तुम्हारे को नरक दे दो।
हमने कहा देखो आप तुम्हारे पिता तुल्य हो, परंतु ये जो बुद्धि का अभिमान है ये नरकों में ले जाएगी, कि हम जो जानते वही ठीक है। अरे स्वामी महाराज कोई भांग खा के थोड़े पुस्तक लिखवाते थे, 5 बार 10 बार 15 बार 20 बार सुनते थे, संशोधन कराते थे, उसके बाद महाराज जी की पुस्तकें छपती थी। अब जैसे कोई रेलवे क्रॉसिंग से गुजर रहा हो बाइक लेके और लिखा रुको, तो रुको का मतलब वही चारपाई बिछा के सो जाओ। अरे रुको, देखो इधर से तो ट्रेन नहीं आ रही, इधर से ट्रेन नहीं आ रही, जाओ। और बुद्धि कैसे लगाते हैं कि एक जगह आयोजकों ने पर्चे में छपवाया प्रातःकालीन प्रार्थना 5:15 बजे। तो हमने कहा भाई 5 बजे प्रार्थना का नियम है हम लोगों का, तो 5:15 क्यों लिखवाए? बोले प्रेस वाले ने कहा कि 5 ठीक नहीं होता, 1:15 ठीक होता है। बुद्धि लगा दिया ना। अब उससे पूछो कि 5 बजे की तुम्हारी ट्रेन है और 5:15 बजे जाओ, ये बुद्धि लगा दिया। केवल अपने बुद्धि का अभिमान संत महात्माओं की बातों को टिकने नहीं देता, खास बाधा है ये। इसलिए भाई जी हनुमान साहब पोद्दार जी ने कहा कि बना दो बुद्धिहीन भगवान, हमें बुद्धिहीन बना दो। ये बुद्धि कुतिया है, तर्क करती है। ऐसे कैसे माने? सत्संग क्या है कि अभी तक हम इसको घड़ी मानते थे, और सत्संग क्या है कि घड़ी नहीं साक्षात भगवान बने हैं। अब इस बात को पकड़ लो तो पूरा का पूरा सत्संग हो गया। इस बात को पकड़ने के लिए कथा होती है, सत्संग होता है, कीर्तन होता है, भजन होता है। तीर्थ में जाते किस लिए? इस बात को पकड़ने के लिए। अब इस बात को चाहे अभी पकड़ो, चाहे 10 साल बाद पकड़ो, चाहे 10 जन्मों के बाद पकड़ो। एक बार स्वामी महाराज जी के कमरे में आदरणीय श्री धवन जी महाराज गए, तो 3 बजे का नियम था उनका कमरे में जाने का, और कहते थे कि एक दिन पहले मैं प्रश्न बना लेता, 5, 7, 10 प्रश्न बना लेता कि कल महाराज जी से ये प्रश्न पूछना है। तो स्वामी महाराज जी ने कहा कि सब रूपों में भगवान ही प्रकट हुए हैं, ये कृपा साध्य है। अपने शक्ति से बात नहीं बैठती, अपने पुरुषार्थ से बात नहीं बैठती, ये भगवान कृपा से बात बैठती है। तो श्री धवन जी ने कहा तो भगवान जब कृपा करेंगे तो बात बैठेगी। तो स्वामी महाराज ने कहा नहीं, मैंने ये बातें कह दी, तुमने सुन ली, ये कृपा हो गई, अलग से कृपा नहीं होगी, कृपा हो गई। वृंदावन में सत्संग चल रहा था, तो 7 दिन का सत्संग समापन की ओर था, और लास्ट में कोई वक्ता बोल रहे थे। तो श्री धवन जी ने कहा कि भाई माइक दो मेरे को, मेरे मन में एक सुनाने की तो बात थी, परंतु मैं भूल गया। तो उन्होंने 1 मिनट 24 सेकेंड का सत्संग सुनाया, जो 7 दिन का सारा गया। 1 मिनट 24 सेकेंड। अब वो क्या सत्संग सुनाए, अब ध्यान देके सब लोग सुनो। पहले मन में कहने की थी, लेकिन वो स्मृति से उतर गई, फिर बैठे बैठे याद आ गई। एक दिन महाराज जी सुबह वासुदेवा सर्वम पर ही चर्चा करें, समझा रहे थे। तो कई बातें बताई, समझाई, कई दृष्टांत देके, और बाद में महाराज जी ने कहा कि ये जो वासुदेवा सर्वम है, ये उद्योग साध्य नहीं है, ये कृपा साध्य है। आप कहो कि हम अपने कोई साधना करेंगे, कुछ करेंगे तो अनुभव हो जाएगा, ये उद्योग साध्य नहीं, कृपा साध्य है। तो मैंने तुरंत कहा कि फिर ये तो कृपा होगी तभी होगा। आपने
आपने कहा कि उद्योग साधन कृपा साध्य है, फिर जो कोई आपने अभी बताया है तो कृपा होने पर ही होगा। तो स्वामी तुरंत बोले कि कृपा होगी, अभी जो मैं कह रहा हूं तो ये कृपा ही तो है, तो कृपा तो हो गई। तो यही बात मन में कहने की आई कि आप लोगों ने वासुदेव सर्वम पर सुन लिया तो कृपा हो गई, कोई नई कृपा नहीं होगी, कृपा हो गई। अब इसको आप बस तत्यनुकंपाम सुसमीक्षमाणः, इस कृपा की ओर देखते रहे, यही कहने का था। नारायण नारायण नारायण। पूरी सार बात आ गई। कहते थे सत्संग में कि अगर मेरा शरीर और रहा, महाराज जी कई बार कहते थे सत्संग में कि अगर मेरा शरीर और रहा 5, 10, 15 वर्ष तो मैं और सुगमता से बताऊंगा परमात्मा प्राप्ति, और सरल कर दूंगा। क्योंकि शुरू से महाराज जी की खोज थी कि जिसके लिए मानव शरीर मिला है वो परमात्मा की प्राप्ति हर एक को कैसे हो, सुगम से सुगम कैसे हो, जल्दी से जल्दी कैसे हो। और ये बात कई बार गई, फिर कई वर्ष बीत गए, फिर महाराज जी ने कहा कि और शरीर रहेगा अगर मेरा तो मैं और सुगमता से बताऊंगा। बाद में एक बात कही, वो आपको पढ़ के सुनाता हूं कि हमें व्याख्यान से क्या मतलब। बहुत सारी बातें और बड़े रहस्यमय वाक्य पढ़ के सुना रहे हैं। हमें व्याख्यान से क्या मतलब, व्याख्यान देते जीवन बीत गया, व्याख्यान देते जीवन बीत गया। अब तो केवल सब भगवान ही हैं, यही कहें और यही सुने। आखिर में महाराज ने जो जीवन भर खोज की उसका ये निष्कर्ष बता रहे हैं। अब तो केवल सब भगवान ही हैं, यही कहें यही सुने। लोग कहें कि स्वामी जी को क्या हो गया है, पागल हो गए हैं क्या, कि एक ही बात बार बार कही जा रहे हैं, वासुदेव सर्वम वासुदेव सर्वम, एक ही बात। पर हमारा तो बस एक ही मतलब है कि सब भगवान ही हैं, इसी में आप सब डूब जाएं। अंतिम बात। और फिर महाराज ने क्या कहा, ध्यान दीजिए कि ये मैंने पूरी बात कह दी, यानी जिसके लिए मैं जीवन पर लगा रहा, अब मैंने पूरी बात कह दी, अब कुछ कहना बाकी नहीं रहा। अब क्या कहें उसके बाद, वासुदेव सर्वम के बाद क्या कहें। अब शरीर चला जाए तो चिंता नहीं, जिसके लिए महाराज जी बार बार कहते थे कि अगर शरीर और रहेगा तो मैं और सुगम बताऊंगा। इसमें महाराज जी करेंगे अब शरीर चला जाए तो कोई चिंता नहीं, मतलब अब मैंने पूरी बात कह दी। तो इतनी ऊंची बात है वासुदेव सर्वम। अंतिम बात। और महाराज जी ने कहा कि हिमालय में भी जाकर के संत महाओं से पूछो तो ऐसी बातें नहीं मिलेगी। मैंने पिछली बार कहा था तो कई लोगों को 24 तक को बहुत पसंद आई, इन्होंने प्रचार भी खूब किया। महाराज जी से एक बार बात चल रही थी, ये काम था 3 बजे वासुदेव सर्वम पर, और बात करते करते स्वामी महाराज ने कहा कि ये कृपा साध्य है, ये बात कृपा से मिलती है। तो अब मेरे मन में ये बात आई कि अब कृपा होगी तो फिर बात मिलेगी। महाराज जी कहते हैं कृपा से मिलती है, अब कृपा। तो मैंने कहा कि वो कृपा कैसे होगी, कब होगी? तो स्वामी बोले कृपा हो तो गई, जब बात मिल गई तो कृपा ही तो है, और क्या कहें, नहीं कृपा है कोई और कृपा क्या बात, इस बात से कृपा हो गई। इस बात से कई पुराने साधकों की गुत्थी सुलझी। हाँ, आपने खूब प्रचार किया, बहुत गुत्थी। मैं तो अपने कथा में सुनाता हूँ, लगा करके टेप में सुनाता हूँ, तो लोग कहते हो हमारी तो गुत्थी सुलझ गई कि तो जब भगवान कृपा होगी तो होगी। हाँ, तो आपने वो सारे बैठ जाते हैं, पता नहीं कब कृपा होगी। तो कृपा ये बात मिल गई तो कृपा होगी तभी मिली है बात, नहीं तो ये बात मिलती कहाँ है। आप देखिए कि ये इतने बैठे हैं अपने, दुनिया भर में क्या इतने लोग हैं
और तो आप महाराज ने कहा है कि आप देखो कि दुनिया भर में ये बात कितने लोगों को पता है, ये बात कितने लोगों को जानते हैं। एक बार स्वामी महाराज बात कर रहे थे तो मेरे से कहा कि अब ये आप तो मैं बातें कर रहे हैं, ये हमारे लिए ये बातें तो दाल रोटी के बराबर साधारण सी बातें हैं, और तुम जाओ जो अच्छे अच्छे संत महात्मा के पास, हिमालय जाओ, हिमालय में जो कोई बैठे हैं संत महात्मा उनके पास, उनसे बात जाके पूछो ये मिलेगी नहीं बात। तो हमें वही बात है ना कि जब मिली हुई चीज की दुर्लभता का ज्ञान नहीं होता, तो हमें चीज मिल गई इसलिए हमें पता नहीं, जिनको नहीं मिले उनसे पूछो। ये मामूली बात है। आप बैठे हैं आवाज सरों की बात कर रहे हैं, आप बाहर निकल के पूछो किसी से, वो तो भैंस के आगे बीन बजाए तो भैंस क्या कहेगी, आगे खोल के खड़ी रहेगी। लोगों ने को बनी बनाई बात करी है, जैसे कोई आदमी धनी की गोद में जाके बैठ जाए तो उसको क्या परिश्रम करना पड़ा धन कमाने के लिए, बना बनाया सब कुछ मिल गया। तो जिनके लिए महाराज ने जीवन इतना कष्ट सहन किया, प्रतिकूलता सहन की, और महाराज जी कहते थे कि वो बड़ी बड़ी बात हमें मिली, आप मिल गया, आपने क्या परिश्रम किया, हमने क्या त्याग किया, बिना परिश्रम किए, बिना साधन किए, बिना त्याग किए, ऐसी ऊंची से ऊंची बात, सुदुर्लभ बात हमें मिल गई। तो कुछ हमारा भी कर्तव्य बनता है ना कि हम उस बात को स्वीकार करें, और इतना सुगम है कि उसके लिए हमें कोई महाराज ने कोई साधन ऐसा बताया नहीं जो कठिन हो, कि ऐसे व्रत करो, ऐसे तप करो, और ये शरीर को कष्ट देना, कुछ भी नहीं बताया। भाई ने कहा स्वीकार कर लो, मान लो। जब नहीं मान सकते तो इतना सुगम कर दिया कि बात यही सच्ची है, इतना ही मान लो। जो मैं कहता हूं इतना मान लो कि बात सच्ची है, तो भी काम हो जाएगा। तो ये विचार करने की बात है कि हमें सब कुछ मिल गया है, केवल हमारा बस स्वीकृति मात्र चाहिए हमें, हाँ में हाँ मिलाना। तो खास बात यही है कि जो हमें मिला है उसका मूल्य समझें कि कितने लोगों को ये बात मिली है। उसको मिलने से महाराज जी तो याद करते थे कि वासुदेवा सर्वम, ये बात हमें मिल गई तो जाके कमरा बंद करके नाचो। ये आज तो मौज होगी, आज तो ऐसी ऊंची बात मिल गई, कमरा बंद करके खूब नाचो, नाचना चाहिए कि जो बात इतने लोगों को नहीं मिली वो मुझे मिल गई। तो ये एक खुशी होनी चाहिए। अब इसमें कोई चर्चा करो भाई, किसी मन में कोई बात आई हो, जो सार बातें स्वामी महाराज ने बताई, आदरणीय श्री धवन जी ने बताई, कि ऐसी बातें हिमालय में भी नहीं मिलेगी। हम लोगों के ऊपर कितनी बड़ी कृपा है जिसकी कोई सीमा ही नहीं है। महाराज जी ने कहा कि जीवन मुक्त महापुरुष मिल गए तो भगवान ने अपना कलेजा निकाल के दे दिया। अब इससे बढ़ के क्या कृपा चाहता है। तो ऐसी बातें मिल जाए तो कमरा बंद करके नाचो, नाचना चाहिए। ये बात श्री धवन जी ने सुनाई तो मैंने सोचा किस प्रवचन में महाराज जी की बात आई। तभी परसों ये बात मिली, परसों मैं महाराज जी का प्रवचन सुन रहा था तो ये परसों बात मिली कि महाराज जी ने कहा कि ऐसी बातें मिल गई तो कमरा बंद करके नाचना चाहिए। जंगल में चले जाओ, कोई देखे नहीं, वहां पर नाचो। ये बातें मिली तो क्या कि माँ के रूप में साक्षात भगवान है, पिता के रूप में साक्षात भगवान है, पति के रूप में साक्षात भगवान है, पत्नी के रूप में साक्षात भगवान है, कार के रूप में साक्षात भगवान है, बाइक के रूप में भगवान है, लाइट के रूप में भगवान है, पंखे के रूप में भगवान है, दरी के रूप में भगवान है, ग्राहक के रूप में साक्षात भगवान है। अब ग्राहक के रूप में भगवान आए हैं तो उनको राम राम करेंगे, भगवत नमः कहेंगे,
उनसे 100-200 प्रॉफिट भी लेंगे। अगर प्रॉफिट नहीं लेंगे तो जो घर वाले भगवान है क्या खाएंगे। परंतु अब बढ़िया माल दिखा के घटिया माल पैकिंग नहीं करेंगे। बढ़िया माल दिखाएंगे, बढ़िया पैसे लेंगे, घटिया माल दिखाएंगे तो घटिया माल पैसे लेंगे। हमारा व्यवहार शुद्ध हो गया। सर्वे पदा हस्त पदे निमग्ना, हाथी के पांव में सारे पांव समा जाते हैं। तो ऐसा साधन महाराज जी ने खोज करके निकाला। महाराज जी ने प्रवचन में कहा कि लगभग 22 वर्ष पहले मैंने कहा था कि कुछ वर्षों तक और सही रह जाएगा तो मैं भगवान की प्राप्ति एकदम सुगम कर दूंगा। तो अब मेरे को संकोच हो रहा, शर्म आ रही कि मैं क्या कहूं, वो तो है ही। जैसे कोई किसी से कहा जाए कि ये मोबाइल है तो कहेगा बताने क्या जरूरत, मोबाइल तो है ही। ऐसे महाराज जी कह रहे हैं कि अब मैं कह रहा हूं सब रूपों भगवान है तो मैं क्या बताऊं, ये तो है ही, ये पहले से ऑलरेडी है। जब भगवान ने कह दिया बीजम माम सर्वभूता नाम, संपूर्ण चीजों का बीज मैं हूं, संपूर्ण चीज का बीज भगवान है, तो भगवान की खेती है ये जगत भगवान की खेती है। नीली पीली लाल हरी अच्छी मंदी जो भी है ये भगवान की खेती है। श्री धवन जी बोले कि वृंदावन में कोई खेत में ले गए टहलाने के लिए। अब वो शहर में रहे, खेती बाड़ी के बारे में क्या जाने। तो मटर की खेती थी और मटर में वो फली लगी नहीं थी। तो श्री धवन जी ने देख करके कहा ये गायों के लिए घास बोया हुआ है क्या। तो जो साथ में गए थे उन्होंने कहा नहीं मटर है। तो उन्होंने कहा कि मटर का एक दाना नहीं दिखा, मैंने मान लिया कि मटर है। जो जानकार है, जो किसान है, उसको तो पता है कि मटर बोया गया था और 3-4 महीने बाद मटर निकलेगा, तो बीच में जो हरा हरा दिखाई दे रहा है मटर ही है। पहले गेहूं बाद में गेहूं, बीच में गेहूं ही है। पड़ोसी की गाय खा जाती है, भैंस खा जाती है तो उलाना देता है कि आधे किले घास आधे किले गेहूं तुम्हारी भैंस खा गई, आधा किले घास खा गई और घास और गेहूं का एक दाना नहीं है। आधा किले गेहूं तुम्हारी भैंस खा गई और गेहूं का एक दाना नहीं है। तो केवल अपनी बुद्धि न लगावे तो पूरा काम हो जाए। आज ही पूरा काम हो गया। और महाराज जी ने कहा कि केवल इतना स्वीकार कर लें कि भगवान इस रूप से प्रकट हुए हैं, ऐसा सुगम काम कोई है नहीं, हुआ नहीं, होगा नहीं, हो सकता ही नहीं। मैं धोखा नहीं देता हूं, ठगाई नहीं करता हूं, विश्वासघात नहीं करता हूं, एकदम सच्ची बात कहता हूं। आप आश्चर्य मत करो कि इतनी जल्दी कैसे हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा, इसमें किंचित मात्र भी संदेह नहीं है। जैसे 7-8 साल का बच्चा भोजन पर बैठा तो माँ ने उसको मक्खन खाने के लिए दी। तो बेटे ने कहा माँ मक्खन कहाँ से आया। तो माँ ने कहा बेटा 3 साल पहले तुम्हारे पिताजी एक बछड़ी खरीद के लाए थे, अब बड़ी हो गई, गाय बन गई, उस ब्याई है, उसी दूध का मक्खन है। तो बालक ने कहा माँ ऐसे मक्खन थोड़े खाऊंगा, मैं भी बछड़ी खरीद के लाऊंगा। तो ये साधन करना क्या है, ये बछड़ी खरीद के लाना है। और मक्खन खाना क्या है, ओहो एक ने कही दूजे ने मानी और गोरख कहें दोनों ज्ञानी। पिताजी माँ तो आम दे रही है खाने के लिए और बेटे ने पूछा कि माँ आम कहाँ से आया। बोले तुम्हारे पिताजी कल बाजार गए थे, 2 किलो आम लाए थे। और तुम्हारे पिताजी 5 साल पहले बाजार गए थे, 2 किलो आम लाए थे और आम खा करके गुठली को खेत में गाड़े थे और वही बगीचे से आम आया है। तो बेटे ने कहा माँ ऐसे मैं थोड़े खाऊंगा, मैं भी गुठली गाड़ के बगीचा लगाऊंगा फिर आम खाऊंगा। तो भी मार्ग है, लेकिन लंबा मार्ग है। और
तत्काल का मार्ग क्या है कि सब रूपों में भगवान है। अब इसमें कोई बात पूछो भाई, किसी के मन में आई हो तो माइक दे दो संजय। आगे आ जाओ डॉक्टर साहब, आगे बैठ जाओ। महाराज जी नारायण नारायण। जब हम मानते हैं कि सब रूपों में भगवान है, विश्रांति और जो है राग और द्वेष तो मिटता है, ये तो प्रत्यक्ष बात है। शांति मिलती है, शांति मिलती है, इसमें तो कोई जरूर मिलेगी, तत्काल मिलेगी, तत्काल मिलती है। पर प्रेम का क्या है? भगवान में प्रेम का क्या है, उसका समझ नहीं आता। प्रेम क्या है? हाँ, मतलब इसके बाद जो आप मतलब सब कुछ ही तो ये प्रेम के लिए, भगवान के प्रेम के लिए ही कर रहे हैं। हाँ, प्रेम ही है, प्रेम। हाँ, तो फिर वो कैसे मिले? महाराज जी ने कहा कि बिना प्रेम के वासुदेव स्वरूप दिखेगा ही नहीं। जो दिखता है वो अपने को दिखता है, जिससे हमें प्रेम होता है वही उसी का चिंतन होता है, वही दिखता है। तो बिना प्रेम के वासुदेव स्वरूप दिखेगा ही नहीं, और वासुदेव स्वरूप दिखेगा तो प्रेम हो ही जाएगा, प्रेम हो ही जाएगा। दोनों बातें महाराज जी ने कही है बात कि प्रेम होगा तभी वासुदेव स्वरूप दिखेगा, और वासुदेव स्वरूप देखेंगे तो प्रेम हो जाएगा। दोनों बातें, ये प्रेम का ही स्वरूप है, प्रेम का स्वरूप है कि वाह प्रभु, ओ हो, पंखे के रूप में आप ही हो, लाइट के रूप में आप ही हो, गद्दे के रूप में आप ही हो, मित्र के रूप में आप ही हो, शत्रु के रूप में आप ही हो, पत्नी के रूप में आप ही हो। तो मानने में सब भगवान, बर्ताव अलग अलग। एक गुरु जी ने सुनाया कि वासुदेव सर्वम, और शब को देख करके क्या कहना है, भगवते नमः। बर्ताव अलग अलग करना है। तो जब बर्ताव अलग अलग करना है सुना रहे थे गुरु जी, तो चेले को नींद आ गई। आधी बात सुनी, आधी बात नहीं सुनी। ये तो सुन लिया कि सब रूपम भगवान है, सबको देख के भगवते नमः कहो, परंतु बर्ताव अलग अलग करना है, चेले को नींद आ गई। तो जंगल में टहलने के लिए जा रहा था, तो एक बिगड़ा हुआ हाथी आ रहा था। तो भगवते नमः कहते हुए हाथी के पास जा रहा था। तो जो महावत था, जो कंट्रोलर था, उसने कहा रे ब्रह्मचारी हट जाओ, हमारा हाथी बिगड़ा है। अब उसको तो एक ही बात जची थी कि सब रूपम भगवान है। अब भगवते नमः कह के हाथी के पास चला गया। हाथी ने सूंड से झटका दिया, गिर गया, कमर में चोट लग गई। तो लंगड़ाते हुए गुरुजी के पास गया। गुरुजी ने कहा बेटा क्या हो गया? बोले आपके भगवते नमः ज्ञान ने मार दिया। आपने कहा सब भगवान, तो हाथी भगवान। हाथी भगवान ने सूंड से झटका दे दिया। तो महात्मा जी ने कहा, गुरु जी ने कहा कि हाथी के ऊपर कोई बैठा था? बोले महावत बैठा था। कुछ कह रहा था? बोले कह रहा था दूर हट जाओ। तो गुरु जी ने कहा कि तूने हाथी को भगवान माना, तो महावत को भगवान क्यों नहीं माना? हाथी भगवान है, महावत भी तो भगवान है। बिजली भगवान है, तो लिखा हुआ भी है सावधान, 440 वोल्ट, सावधान। और किसी मन में कोई बात आई? आप बताओ राम जी, आपके मन में कोई बात आई तो पूछो। भगवान की बड़ी कृपा है, दोनों समय आते हैं नियम से। खोज करने वालों को बात मिलती है। खोजी हो तो तुरंत मिले पल भर की तलाश में, कहें कबीर सुनो भाई साधो सब श्वासों के श्वास में। खोजी, क्या करूं, कहाँ जाऊं, किससे पूछो? खोजी करने वाले को बातें मिलती है। जो आलसी प्रमादी होते हैं तो उनको कैसे बातें मिलेगी? बताओ लीला दीदी। बात इतनी है, महाराज जी के हाथ में रुमाल था, तो महाराज ने कहा साक्षात वासुदेव है, इनसे प्रार्थना करो।
ये साक्षात वासुदेव है। इतना ही सत्संग है? कृपा हो गई, 100% कृपा हो गई। अगर कृपा नहीं होती तो सिरसा में इतने लोग रहते हैं क्या? सिरसा में इतने लोग रहते हैं, उनको गर्ज ही नहीं है, उनको गर्ज ही नहीं है। अभी एक सज्जन बता रहे थे, बहुत बढ़िया बात बताए। बोले कि कोई कहे कि ये घड़ी 1000 रुपए की है और घड़ी मान लो कि 800 रुपए की हो, तो उसको गर्ज होगा तो ले लेगा। और यदि उसको जरूरत नहीं रहेगी और किसी दुकान पर जावे कहे कि 500 रुपए में घड़ी है तो 800 की और 500 रुपए में है तो भी नहीं लेगा। क्यों? उसको घड़ी की गर्ज नहीं है। तो भीतर में भूख चाहिए, लगन चाहिए, क्या करूं, कहां जाऊं, इस बात के पीछे पड़ जाओ, इस बात के पीछे पड़ जाओ। स्वामी महाराज जब ऋषि के गीता भवन में सुनाते थे तो सदैव श्री आनंद जी महाराज 3 नंबर गीता भवन नंबर 3 से लेके और 1 नंबर तक बाजार से मैं ऐसे लंबा लेट करके प्रणाम करते जाते थे। मैं भी साथ में जाता, मेरे को संकोच होता था, तो मेरे से कहते चौबे जी आप जाओ। तो एक आध साधक साथ में रह जाते, कोई बाइक वाला ने आ जाए, साइकिल वाला ने आ जाए, तो महाराज जी लंबा लेट करके सबको प्रणाम करते। तो प्रणाम करने से अभिमान मिटता है। तो सत्संग का असली सार बात यही है। आज महाराज जी बैठते हुए बोले कि सबसे सुगम सबसे श्रेष्ठ, सबसे सुगम सबसे श्रेष्ठ, चारों बेद डडोर के पाओगे विश्राम और वासुदेव सर्वम को इतने से ही काम। डॉक्टर साहब ने कहा ना कि इस बात को पकड़ते तत्काल शांति मिलती है, और नहीं तो ऊपर कमरे में एसी चलेगी और बैरी की याद आते हीटर चलेगा कि 20 लाख रुपए क्यों हड़प लिया, पार्टी ने 2 लाख रुपए क्यों दबा लिया, जीवन भर डिप्रेशन टेंशन बना रहेगा। हैदराबाद एक माई मिली, 55-60 साल की उम्र थी, तो एकदम दुबली हो गई थी चिंता से। तो मैंने कहा मैया क्या बात है? बोले महाराज क्या बताऊं, मेरा एक ही बेटी दामाद हैं और 25 लाख रुपए हमारे से उधार ले गया। अब शराब पीता है, कोई काम धंधा करता नहीं, मेरे को चिंता होती है कि 25 लाख रुपए वापस कैसे आएंगे। तो मैंने कहा मैया वो दामाद के रूप में साक्षात भगवान ही आए हैं। तुमने किसी जन्म में 25 लाख रुपए लिए और लेकर के मर गई, अब इधर आ गई, दे नहीं पाई, तो भगवान दामाद बन के आए, 25 लाख रुपए लेके हिसाब किताब बराबर कर दिए। अब तुम्हारे को संतोष नहीं हो रहा है तो पंचायत करो, थाने में जाओ, कोर्ट कचहरी जाओ, सब करो। आपका होगा तो मिलेगा और आपका नहीं होगा तो ब्रह्मा जी नहीं दिला सकते। किसके पैसे नहीं डूबे? यहाँ कोई एक ऐसा नहीं होगा कि जिसके पैसे न डूबे हो, सबके पैसे डूबे। तो डूबे नहीं है, वो हिसाब किताब बराबर हुआ है, हिसाब किताब बराबर हुआ है। तो 5-6 महीने के बाद फिर जाने काम पड़ा। तो एक घर में सत्संग करा रहा था, तो माई फिर आई, तो माई एकदम तगड़ी दिखी। हमने कहा मैया क्या बात है? बोले महाराज मेरे को शांति मिल गई कि दामाद के रूप में साक्षात भगवान है, और नहीं तो चिंता करते करते बीमारी लगती और मर जाती। तो ये तत्काल शांति का मार्ग है, तत्काल, अभी अभी बैठे बैठे शांति हो जाए। बताओ राम गोपाल, वो बहुत अच्छा साधक है ये, भगवान बड़ी कृपा है। छोटी सी उम्र में देखो कितनी लगन है। बोलो कोई बात पूछो इसमें। बोलो गिरधर गोपाल की। अब इसको काम में लो, काम में। यहां से निकलते ही बाइक दिखे तो क्या कहना है? भगवते नमः। कार दिखे भगवते नमः, कुत्ता दिखे भगवते नमः, बिल्ली दिखे भगवते नमः, पत्नी दिखे भगवते नमः, पति दिखे भगवते नमः। लोग यही तो कहेंगे कि भाई सिरसा वाले पागल हो गए। पागल नहीं, गीता कहते सम आत्मा शुद्ध लव। हम लोग तो पीछे रह गए लीलाधर जी।
हम लोग लाल पीले कपड़े वाले पीछे रह गए। हम लोगों को कोई दुर्लभ महात्मा नहीं कहते, महात्मा कहते हैं। परंतु गीता कहती है आप अपने सोच बदल दो, अपने दृष्टि बदल दो, अपने भाव को बदल दो, पैंट शर्ट के वेश में दुर्लभ महात्मा। तारानगर में मैं कथा करके निकल रहा था, तो 8वां दिन था, तो एक अधेड़ उम्र के व्यक्ति आए, 50 साल के लोग थे। उन्होंने कहा महाराज हमको 7 दिन में यही बात सबसे अच्छी लगी, न घर छोड़ना, न मकान छोड़ना, न दुकान छोड़ना, न बाल बच्चों को छोड़ना, अपने दृष्टि को बदल दिया। तो पैंट शर्ट के वेश में दुर्लभ महात्मा। ये गीता कमाल है। पूसे वाला गांव पड़ता है गंगानगर में, तो कथा हुई। तो 16-18 साल का एक बच्चा, वो सब टाट पट्टी उठा रहे थे, सेवा में लगे थे। तो एक बच्चा दूसरे मित्र से बोला कि मेरे को ऐसे ऐसे मत समझना, अब मैं 7 दिन भागवत कथा सुना हूँ, अब मैं दुर्लभ महात्मा बन गया। अरे पहन तो रखा है पैंट शर्ट और कह रहा है कि मैं दुर्लभ महात्मा बन गया। ये है गीता का कमाल, ये गीता का कमाल है। बरो गिरधर गोपाल की। अब सब खड़े हो जाओ, यही 5 परिक्रमा प्रभात फेरी।